MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे एवरेज इफ तथा एवरेज इफ्स फॉर्मूले का उपयोग करना। सामान्य एवरेज निकालना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको एवरेज इफ तथा एवरेज इफ्स फॉर्मूलों का उपयोग करना बताएंगे। एवरेज इफ की सहायता से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। इसमें हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, यानी कंडीशंस लगाते हैं, और जहां जहां क्राइटेरिया मैच हो जाएगा वहां से ये फॉर्मूला हमें एवरेज निकाल कर देगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक कंडीशनल एवरेज फॉर्मूला है और एवरेज इफ्स फॉर्मूले की सहायता से हम मल्टीपल कंडीशंस यानी एक से ज्यादा कंडीशंस के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। पहले हम एवरेज इफ फॉर्मूला समझ लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पर उनकी क्लास लिखी है, यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम हैं और यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में इन स्टूडेंट्स को जितने मार्क्स मिले हैं वो लिखा है। अब यदि हम टोटल मार्क्स का एवरेज निकालना चाहें तो वो एवरेज फॉर्मूले की सहायता से हम कर सकते हैं। पर यदि हम कंडीशन लगा दें कि हमें केवल 5th क्लास के स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं उनका एवरेज निकालना है, या फिर हमें सभी क्लास के स्टूडेंट्स में से साइंस सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं उसका एवरेज निकालना है, तो वो हम एवरेज इफ फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यदि हमें केवल 5th क्लास के स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं उसका एवरेज निकालना है वो कैसे होगा। उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने एवरेज वर्ड के इनिशियल कुछ लेटर्स लिखे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक्सेल ने फॉर्मूले जो हैं वो शो कर दिए हैं। इसमें से हमें एवरेज इफ फॉर्मूला चाहिए तो उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले है रेंज, यानी वो रेंज जिसमें से हमको कंडीशन सेट करनी है। यहाँ पर हम क्लास के हिसाब से एवरेज निकालना चाहते हैं, इसलिए रेंज में क्लास वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया, यानी कौन सी क्लास के मार्क्स का एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर हम 5th क्लास वाले किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। लास्ट ऑप्शन है एवरेज रेंज, यानी वो रेंज जिसकी एक्चुअली एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एवरेज हमको मार्क्स का चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, 5th क्लास के स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं ये उसका एवरेज हमें मिल गया है। चलिए एक और कंडीशन लेकर के एक बार फिर से इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि हमें सभी क्लासेस में से मैथ्स सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का एवरेज निकालना है। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद अब यहाँ से हमने फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया है। रेंज के लिए अब सब्जेक्ट्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। हमें सभी क्लासेस में से मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज चाहिए, तो हम मैथ्स वाले किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद एवरेज रेंज सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, केवल मैथ सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का एवरेज हमें मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एवरेज इफ्स फॉर्मूला समझ लेते हैं। अभी हमने एवरेज इफ में केवल एक कंडीशन लगाई थी। अब एवरेज इफ्स में हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे। मान लीजिए हमें 7th क्लास के स्टूडेंट्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो गई। पहली तो क्लास और दूसरी सब्जेक्ट। चलिए फॉर्मूला टाइप करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आए हैं इसमें से हम एवरेज इफ्स पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले है एवरेज रेंज, यानी वो रेंज जिसकी एक्चुअली एवरेज निकालनी है। तो हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी वो रेंज जो हमारी पहली कंडीशन है, और वो है क्लास। तो हम क्लास वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया 1। ये पहला क्राइटेरिया है, यानी कौन सी क्लास के मार्क्स का एवरेज चाहिए। तो हम 7 वाले किसी सेल पर क्लिक करेंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब यहाँ पर हमको सेकेंड कंडीशन चुननी है और वो है सब्जेक्ट। इसके लिए हम सब्जेक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाने के बाद अगला ऑप्शन है क्राइटेरिया 2, यानी सब्जेक्ट वाली कंडीशन में से हमको क्राइटेरिया चुनना है, यानी कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज चाहिए। तो वो है इंग्लिश। उसके लिए हम इंग्लिश वाला कोई सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमने जो 2 कंडीशंस लगाई थी कि हमें 7th क्लास के स्टूडेंट्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज चाहिए, तो वो हमको यहाँ पर मिल गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा एवरेज इफ तथा एवरेज इफ्स फॉर्मूले का उपयोग करना।